मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। स्नेह आपका आपकी तरफ से जारी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के जातकों के बारे में। कब वृश्चिक लग्न के जातक की जन्म पत्रिका में इस प्रकार के योगायोग, इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती है कि उसको विवाह में अनावश्यक देरी। साथियों, यहां पर देरी महत्वपूर्ण नहीं है, यहां पर महत्वपूर्ण है अनावश्यक देरी। उसका सामना करना पड़ता है। कई बार तो ये जातक अपनी स्वयं की किसी ऐसी जिद के कारण, जिसके मायने बिल्कुल भी नहीं होते, स्वयं ही अपनी विवाह में देरी का कारण बन जाते हैं और बाद में इनको सिवाय पछतावे के और भी कुछ हासिल नहीं होता। तो साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आपको #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करना है और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपसे इसी एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर जरूर देना है। साथियों, वृश्चिक लग्न एक ऐसा लग्न के इसके जो जातक और जातिका होते हैं अपना प्रभाव हर जगह पर छोड़ते हैं, चाहे वो इनका कार्यस्थल हो, चाहे इनके रिश्तेदार हो, चाहे इनके मित्र हो या अपना परिवार ही क्यों ना हो। परंतु कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां इनको शादी के पक्ष में सिवाय पछतावे को और कुछ प्रदान नहीं करती हैं? तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये आप देख रहे हैं कि वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। लग्न में 8 नंबर से प्रारंभ होने वाली वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका। सबसे पहली स्थिति, यदि लग्न में ही शनि और चंद्रमा का विषु दोष है, अर्थात लग्न में ही शनि और चंद्रमा दोनों साथ में विराजमान है और इसके साथ ही सूर्य देव यदि सप्तम भाव में विराजमान है, ये स्थिति इनके विवाह में विलंब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा विलंब का कारण बनेगी। शनि इस कुंडली में तृतीयेश और चतुर्थेश होने के कारण पापी है। लग्नेश का यहां पर शनिदेव शत्रुता भी है और साथ ही ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो रही है कि ऐसा व्यक्ति संपन्न होते हुए भी उस संपन्नता में से ही खुद के लिए कुछ खोज नहीं पाता और एक ऐसी जिद के कारण, एक ऐसी हट के कारण अपनी स्वयं की शादी में विलंब का कारण बनता है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी होती है, परंतु ये स्थितियां उसको दाम्पत्य का सुख उठाने नहीं देती। दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में शुक्र या गुरु, इन दोनों में से कोई भी ग्रह यदि वक्री है तो इनको धन का किसी प्रकार का मोह नहीं रहता है। हालांकि ये व्यापार के माध्यम से बहुत अच्छा धन अर्जन करते हैं, परंतु उसको दूसरों पर ही न्यौछावर करते रहते हैं और ये स्थिति भी बनती है इनके विवाह में अनावश्यक विलंब का कारण। तीसरी स्थिति, यदि द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह वक्री होकर के बैठ जाए तो इनको वो महत्वाकांक्षी बनाएगी, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी। कई बार इनके आसपास के लोग जो सोच भी नहीं सकते वो ये कार्य अपने हाथ में ले लेते हैं। हालांकि इसमें सफलता के बाद में इनके अंदर अहंकार की भावना जरूर घर कर जाती है और इनको गुस्सा तो कभी कभी आता है, परंतु आता है तब बहुत ज्यादा तेज आता है और ये स्थिति भी इनके शादी में देरी का कारण बनती है। चौथी स्थिति, यदि सप्तम भाव पर किसी भी वक्री ग्रह की दृष्टि है तो वो भी इनका विवाह आसानी से नहीं होने देगी। विदेश यात्राएं इनकी बहुत होगी, बहुत फ्रिक्वेंटली भी होगी, परंतु इस पक्ष पर इनकी कमजोरी सामने आती है। पांचवी स्थिति, गौर से देखिए साथियों कि इस जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में या दशम भाव में या लग्न में या चतुर्थ भाव में, इन चारों में से कहीं पर भी यदि शुक्रदेव विराजमान हो या फिर छठे भाव में, नवम भाव में, 12वें भाव में
या तृतीय भाव में, इनमें से कहीं पर यदि चंद्रमा विराजमान है तो भी इनको वो विवाह में विलंब का कारण बनेंगे ही बनेंगे, और व्यापार में अचानक हानि का भी कारण ये स्थिति बनती है। तो साथियों, आज हमने इन 5 स्थितियों की चर्चा की। यदि इन 5 में से कोई भी स्थिति दुर्भाग्यवश आपकी जन्म पत्रिका में है और आपकी वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है, तो आपको बिना किसी देरी किए नित्य रोजाना सुंदरकांड और हनुमान चालीसा दोनों का पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। एक एक बार ही सही, नित्य करिए, पीछे पड़ जाइए आप इसके, और फिर आपको विवाह के बंधन में बंधने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो इसका आप लाभ अवश्य लीजिए। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है निकुंज राठौड़ जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सूरत गुजरात से। निकुंज जी, आपने जानना चाहा है कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी के योग है। 100% योग है। पंचमेश चंद्रमा आपके नवम भाव में बैठ करके सरकारी नौकरी का योग निर्मित कर रहा है, तो लगेगी लापरवाही बिल्कुल भी आप न करें। और 2022 के बाद तो निश्चित रूप से लगेगी, हालांकि उससे पहले भी आंशिक संभावनाएं हैं। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि प्रत्येक सोमवार को आप सफेद रंग की वस्तुओं का दान अवश्य करें। आइए साथियों, अब एक बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि वृश्चिक लग्न में चतुर्थेश कौन सा ग्रह है। उस ग्रह का नाम आपको लिख करके भेजना है। श्रृंखला हमारी जारी है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।